बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, मादरे वतन की हालत देखकर दिल खून के आंसू रोता है। कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसमें खींचातानी, लड़ाई झगड़ा, तूफ़ान बदतमीज़ी आपको नज़र ना आए। महरूब नगर से हमें ज्वाइन किया है नजम सेठी साहब ने और रमीज़ राजा साहब ने। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने मुझे इनके साथ क्यों बिठाया? आपको पता नहीं मेरा इनका आजकल कितना फड्डा चल रहा है। भाई मेरे साथ नहीं बैठना तो तुम नीचे बैठ जाओ। मैं क्रिकेट का आदमी हूँ, बल्ले का आदमी हूँ। मैं झुकतों में इनका मुकाबला नहीं कर सकता। देखा नहीं, रात को 2 बजे मैंने ट्वीट किया और ये फारक मिनटों में। गुंडागर्दी, मेरा सामान भी उधर रह गया। ये रात का वाक़या तो नहीं है, हाँ जी, सुबह 10 बजे का वाक़या। समझ नहीं रहे तुसी मेरी गल नूं। ਤੁਹਾਡੇ मुशायरे बंद किए थे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ समझ आया। आप दोनों से मेरा सवाल है, बल्कि आपसे ज़्यादा सवाल है। इनका तो फिर चले शोभा है, ये अगर पीसीबी के चेयरमैन थे तो क्रिकेटर थे, चले बन भी सकते हैं। मगर आप मुझे बताइए ना, कैसा शानदार आपका सहाफ़ती करियर रहा। करोड़ों लोग आपको सुनते थे, आपके चाहने वाले थे। आपको क्या ज़रूरत है ये पीसीबी की और मुख्तलिफ इदारों में जाने की? वैसे असल में बात ये है, करोड़ों लोग बेशक मेरे फैन हैं, ये तो बंदे को करोड़ों ने किया जा रहा है, उन्हें क्यों किसने के चेयरमैन बनना? पर मेरी जान वो एक छोटा सा स्टूडियो होता है, रात को कहीं शो होता है, मैं जाता हूँ, एक चौकीदार नींद में आके वही मुझे रिसीव करता है। अच्छा, अब तुम खुद सोचो कि करोड़ों मेरे फैन और रिसीव करने वाला एक चौकीदार, वो भी आधी नींद। कोई 2 दिन ने पूछ रहा था, बाकी सेठी साहब ही है ना। और दूजे पासे तेरा भरा जो गया पीसीबी दे दफ्तर इनू कढ़ के ते किन्ने बड़े लोग नस के आके कहे सेठी साहब आ गए, सेठी साहब आ गए। मैनू इंज लगा जिवें सुनील सेठी आ गए। सिर्फ शोबदाबाजी, अच्छा, वाह वाह, हल्ला गुल्ला, हट जाओ बच जाओ, प्रोटोकॉल, ये इनका मकसद है। और आप किस मकसद से आए थे? मकसद तो मेरा भी यही सी, 3 साल से पूरे कर लेंदे हो। दुआ दुआ करके मैं पीसीबी का चेयरमैन बनया सी। हाँ। इस तो पहले तुसी मेरे हालात देख रहे थे। नहीं, कमेंट्री करते थे यार आप। कमेंट्री मैं अंदर करना सी, बॉक्स मैच मुक जांदा सी, आराम में मेरा एक ही शॉट आंदा हुंदा सी। यार वो आर्टिस्ट जिन्होंने भी कोई 4-5 लोग जानते ने, कैमरा ओदे बीसीयू ते जांदा सी, कमेंट्री बॉक्स नहीं सी आंदा। इंडिया तो छोटा अदाकार भी आंदा सी, फौरन मन प्रोड्यूसर मैंने कहता सी इनका नाम ले, इनका नाम ले। मैं क्लोज जांदा सी, राखी सावंत बैठी हुंदी सी। 5 वारी मैं उसका नाम लिया, राखी सावंत दा। मैं जद उधर हो गया, मैं सिर्फ राखी साहब नूं देख रहा हूं, राखी साहब चिप्स खा रही है, बोतल पी रही है, राखी साहब वाला जद फिर रही है। व्हाट इज दिस यार? और मैच मुक्या है, उन्होंने आगे मेरा हेलो है कराया राखी साहब ने। राखी साहब पूछनी सी ये कौन है? व्हाट इज दिस वसी शाह साहब, व्हाट इज दिस? मैं अगर इन्होंने क्या कमेंट्री बॉक्स खुला करा दो, कहते साढ़े कोई पैसे नहीं गए। मैं 1-2 बारी सोचा, मैं मैं तो तुरंत कमेंट्री कर दो, लत्ता फैला लवा। मैं लत्ता फैलाई है, लत्ता मेरिया लारे की गोद चली गई। लारे ने कहते मेरी तो पुरानी खार सी, वो मेरी तो हैरेसमेंट का पर्चा कराने लगा सी। एक बार जी मैं ते बिशप बैठे सा, तुम देखा ना बिशप नु, वेस्ट इंडियंस में ओए हो, वो तो सारे हाँ टॉल होते हैं ना। उन्हें लत्ता मेरी कर ली, फिर मैं भी पर्चा कराने लगा सा। और कमेंट्री बॉक्स एक चाह का कप हुंदा है, आधी मैं पी रहा था, आधी बिशप पी रहा था। और पहला गुट बिशप नु कहंदे तू ला। मैं एक बार बिशप की झूठी चाह पी के हाकी थी कमेंट्री करने लग गया। ये आपको क्या पड़ा हुआ है? किधर? ये हाँ नहीं ये साथ ये पर्स है। नहीं साथ इसके। चश्मा नहीं इधर नहीं। सेल फोन। अच्छा तुझे पूरा कराना स्टोरी बनाया। नहीं, जरूरत की चीज है, पेन मैन है वो ये अच्छा, ये होता नहीं है यहाँ, लेकिन ये शायद वो रख गया है। ये फेंके ना, हेयर ब्रश। जी फेंके। क्या करेंगे? फेंके तो सही। अच्छा नहीं लगता है। नहीं फेंक दे। आई एम क्रिकेटर, कैच कर लेंगे। 92 का कैच देखिया सी। हाँ, वो आखिरी कैच आप ही ने किया था। 92 के वर्ल्ड कप की सुन लो, उस फाइनल ने भी बड़ों की दिहाड़ियां लगवाई और इसका कैच भी ऐसे ही था कि अन्य हाथ बटेरा। मुझे ये कैच तो बहरहाल था ना, इसके कैच की कोई अहमियत नहीं थी, उसने आउट ही होना था। ये ना कैच पकड़ता, कोई और पकड़ लेता। नहीं, ये तो सेठ साहब आप जाती कर रहे हैं। बहरहाल वो विनिंग स्क्वाड का हिस्सा तो थे ना। मैं चेयरमैनशिप छोड़ दूंगा। इन्होंने को 3 घंटे कमेंट्री बॉक्स में बैठ। That's not my job. यार अच्छा, वैसे ये क्या अलमिया है इस मुल्क में? जो आदमी जिस काम से शोहरत हासिल करता है, जिस काम से मकाम हासिल करता है, वो उस काम से खुश नहीं है। आप कमेंट्री से खुश नहीं है, वो अपने स्टूडियो बैठने से खुश नहीं है। कमेंट्री करना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, लेकिन पैसे तो बड़े मिलते हैं। सब तो आखिर तो मैं निकलता था, मैं और चौकीदार। मैच तो बाद जो तजजिया होता है 4-4 घंटे,
ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨ ਛੁੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਰਾ फेंकू हाँ जी उछाल दूं आपकी तरफ? उछाल दें उछाल दें, इसके पूरे कैरियर में एक ही तो कैच है। अगर ये वो कैच ना पकड़ता, ये उस वक्त का सलीम जाफर होता। ये ले अच्छा। वी वॉन द वर्ल्ड कप कैच छुटने लगा सी अब पूछेंगे नहीं ये मैंने आपसे क्यों मांगा तो सर ही जानना चाहेंगे कि आपने क्यों मांगा ये हेयर ब्रश? एडे एडे माइक होंगे ना कमेंट्री बॉक्स च हाँ छोटा सा माइक होता है। हाँ जी और इथों रख के नहीं बोलना पैंदा हाँ हाँ लब ना लाना पैंदा इंज कर हाँ बहुत बिल्कुल ही हाँ वो टच करके बोलना पड़ता हाँ जी हल्का जे पीछे करो आवाज गायब हो जाती है बाजू का दिक मैं खराब हो जाना है। फिर और माइक बिशप ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ओहो ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਧੁੱਕ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਸ਼ਪ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਸ਼ਪ मैं ये कहना चाह रहा मेरे लोग कह दे वैसे यार ये पहली बार मुझे एहसास हुआ है 2-4-6 घंटे मुश्किल काम है एकदम से यूं पकड़ के बोलना ना। माइक ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ आदत पै गई सी मैं दूर करता था नाराज हो जाता वैसे मैं यहाँ पे एक बात करना चाहता हूँ कि पीसीबी का चेयरमैन शुड बी अ डिसेंट एंड हैंडसम पर्सन। नहीं तो रमीज भी बहुत डिसेंट हैं और मुनासिब आदमी है, बहुत अच्छी बात ये करते हैं। डिसेंट है। हाँ ਇਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ वाल देखो। आपने देखा है वो रैपर बोहेमिया, वो इस तरह का फैशन करे तो समझ आता है कि वो बच्चा है, ये 60 साल का खुंडा बाबा करन दिया वो बुरी बात है सेठ साहब, ये गलत बात है, किसी के हुलिये पे बात नहीं। करनी लेकिन चाहिए। आप नो, मैं इसकी इजाजत आपको नहीं दे सकता, कारकर्दगी भी बात करें ना। कारकर्दगी है क्या इसकी एक कैच के अलावा? तुम ईमानदारी से बताओ, अगर ये फाइनल में ना होता 92 के जी वर्ल्ड तो कप क्या फर्क पड़ता हूँ? ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ 8 ਸਕੋਰ ਘਟ ਜਾਣਾ ਸੀ अभी अभी मेरी चिड़िया ने कहा कि मैं इस कीमती स्कोर को उधेड़ के रख दूंगा। अच्छा हम तकरीबन 30 स्कोर से जीते हैं। हाँ तकरीबन 30 स्कोर से जीता। हाँ तो 30 चो 8 कट भी दियो तो असी जीते हुए हैं। भाई बड़िया दी दिहाड़ी लवाई उस वर्ल्ड कप ने। ओए होए ਇਹ ਬਾਬਾ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇ अच्छा रवि साहब आपने कहा कि 10-11 बजे के करीब ये 16-17 लोग इनके आ गए और ऐसा लगा कि जैसे एफआईआर ने छापा मारता हाँ यही कहा आपने। हमला किया क्रिकेट बोर्ड में आके कि मुझे मेरा सामान भी नहीं लेने दिया इन्होंने। ये आए हैं सुबह 9 बजे 17 बंदे दंदनाते फिर रहे थे जैसे कि कोई FIA का छापा पड़ गया। मैं तो बंदे देख के इंज हो गया बात पता चले कि सेठी साहब के नाल वाले बंदे सन और आपने ये भी कहा कि शायद वो आपको चीजें भी नहीं पीसीबी का जो ऑफिस था वहां से उठा। सारी बड़ी कीमती चीजें भी नहीं उत्थे पईयां सन उत्थे रह गई हैं ओहो मेरे वर्ल्ड कप की टी-शर्ट हाँ आपने उसका खास तौर पे वो जो जिक्र पहन किया। के एक कैच पकड़ा बस। 6 जुराबों के नए जोड़े ओह अच्छा मेरा पेस्ट मेरा ब्रश मेरा शेविंग फोम मेरा एक छोटा बॉडी स्प्रे पीसीबी का ऑफिस इसने नाई की दुकान बना दिया था। और तो और मेरा कंप्यूटर भी इन्होंने जान देता अच्छा कंप्यूटर पीसीबी में रह गया। हाँ जी कंप्यूटर च किहड़ियां चीज़ां सन जनाब? बड़ियां अहम चीज़ां सन जिहड़ियां हुण मिल ही नहीं सकदियां मसलन मंसूर मलंगी दे गाने मिल सकदे हुण दोबारा एक फुल मोती दा मार के जगा हाँ वो आपने कंप्यूटर में सेव किया हुआ था। और जराबा जी सेव कीता सी ब्लैक एंड वाइट मंसूर मलंगी हाँ, एक फुल मोतीए दा मार के जगा सोनी मास्टर प्रिंट है मेरे को और वो वाला गाना एड़ी गलती होई हाय है हाय जालिम। क्यों दूर डेरे लाए नी बूहे गैर दे बसाए नी। नहीं क्यों पीसीबी तो कटाए नहीं वो बंद करवाए नहीं वसी मेरी जान, मैं जब पीसीबी के ऑफिस में पहले दिन गया हूं और इसका कंप्यूटर सामने था, मैंने खोला है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता आज मैंने क्या मंजर देखा। ओहो तौबा 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 तौबा। कुछ भी नहीं एवं गल बनाई जा रहे ने इन्होंने कंप्यूटर खोलिया अगे लिखिया सी अचानक वेलकम आप मेरी बात सुन। नहीं सेठ साहब किसी के कंप्यूटर में क्या है मुझे उससे कोई दिलचस्पी फॉर गॉड सेक वसी प्लीज डोंट डू दिस। यही गल मियां सब सुना के सीट पे आ गए वसी ये बात लोगों की अमानत है और ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सेठ साहब मैं आपको ये बात करने की बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा, आपने जो भी देखा वो अपने तक रखा। भाई तुम जिन्नी बारी दोनों- उन्होंने तौबा कर ली है सुन दो ताड़ी में वसी तुम्हारा ज़हन कहीं इधर उधर गलत जगह पे तो नहीं जा रहा? इन्हां ते नहीं जा रहा साडा जा रहा है। एक मंजर की 50 लाख कॉपीज उस कंप्यूटर में। अच्छा
अगर आप वो मंजर देख लें ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਕਰੋੜ ਕਾਪੀ ਬਣਾਓ। अच्छा, आपको पता है कि उसमें क्या है? हाँ मैंने पता ऐसी है। वैसी बात तो नहीं है? नहीं ऐसी वैसी बात नहीं है। तो बताएं फिर सेठ साहब, फिर तो बता दें। पता है वो एक मंजर क्या है जिसकी 50 लाख कॉपीज बना के इसने रखी हुई हैं? क्या है? वही 92 वाला एक कैच ऐसे जा रहा है। अच्छा, आपका तारुफ नहीं हुआ? मैं अपने बेटे ਨੂੰ क्रिकेटर बनाना चाहना जनाब। अच्छा, मेरी ख्वाहिश है कि रमीज साहब ਤੇ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ जरा मेरे बच्चे ਨੂੰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀਮਲ ਟੀਮ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਨਾ। आप बैटिंग करते हैं कि बॉलिंग? मैं ऑलराउंडर हाँ। ऑलराउंडर कह रहे हैं जनाब। ओए ओए मेरे अबू जो कह रहे हैं। रमीज साहब एक बारी खिडा के देखो, बॉलर अन्ना हो जाते जे। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਕਮੈਂਟਰੀ ਬਾਕਸ 'ਚ ਫਸਿਆ। कैसी बैटिंग करते हैं आप? कि पूछो ही ना, मैं किडे किडे लंबे छक्के मारना। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਛੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਇਹ ਚੌੜੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰਦਾ। भाजी कोई ऐसा मैच नहीं जिदे च मैं 5-6 गेंदा घुमाइया ना होन। ਇਹਨੇ ਗਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਲੁਕਾਈਆਂ ਨੇ। क्या मतलब? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਗੇਂਦ ਫੜ ਕੇ ਪਜਾਮੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਨਿੱਕਰ 'ਚ। ਇਹਦੀ ਨਿੱਕਰ ਝਾੜੋ 2000 ਗੇਂਦ ਨਿਕਲ। कौन सी शॉट बहुत अच्छी खेलता है? और शाहजी मेरे वर्गा पुल ते टंडोलकर भी नहीं मार सकता इंज। ਉਹ ਪੁੱਲ ਮਾਰ ਪਿਓ ਨਾ ਮਾਰਦੇ। अच्छा, एक मारूफ यूट्यूबर भी हमारे साथ हैं, खासतौर पे सेठ साहब से कुछ सवाल करना चाहते हैं। सेठी साहब, मेरे पास सारी डिटेल्स हैं अखराजात की कि आपने क्या खर्चा किया है और रमीज साहब ने क्या खर्चा किया है। सेठ साहब झूठ बोल रहे हैं, प्रोपोगंडा है जी, प्रोपोगंडा। ਇਹ ਬਹਿਜ਼ਾਦ अकबर है जी। और 30 लाख फॉलोअर्स हैं मेरे। तेरे बारे में एक बात कर दूंगा ना, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा तू। आ मुंडा जम के मैं अगे नहीं रहा। आज कौम को पता चल जाएगा रमीज और सेठी यानी पीटीआई और नून लीग में क्या फर्क है। एक कैच का फर्क है। मगर इसकी एथेंटिसिटी क्या है? मैं जो कह रहा हूं, 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं मेरे, इससे बड़ी ऑथेंटिसिटी और क्या होगी। चुप कराओ, ने मेरा मुंडा सिलेक्ट नहीं होने देना। जरा जवाब दें, पीएसएल अलाउंस की मद में मुबैना तौर पे 1 करोड़ से जायद की रकम ली आपने और राजा साहब ने 0। पागल है ये फर्क है पीटीआई और नून लीग में। कौम को पता चलना चाहिए। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ नहीं सी कि पैसे मिलने। गैर मुल्की दौरों पे सेठी साहब ने 1 करोड़ से जायद की रकम खर्च की है मुबैना तौर पर? जी, और हमारे राजा साहब ने सिर्फ 6 लाख रुपए। कितना पैसा बचाया पीसीबी का, फिर मेरी ये शहमा रख ली। गजब खुदा का, सेठी साहब जैसे रईस आदमी ने गाड़ी और फ्यूल की मद में मुबैना तौर पर 65 लाख रुपए से ज्यादा की रकम खर्च कर दी है यार। तन पता इन्होंने चिड़ी भी पेट्रोल से कराई है। ऐसा मोबाइल आजकल के दौर में कितना सस्ता हो गया। जी। और सेठी साहब ने मुबैना तौर पे उस पे 10 लाख रुपए खर्च कर दिया। और मैं रोज 100 रुपए का कार्ड बनना। ये रमीज भाई तो एवं ही पिट रहे हैं। ये कौन है बीमार शुतुरमुर्ग? बहरूप नगर से फास्ट बॉलर आमिर है। मैंने तो सेठी साहब के आने पर ट्वीट भी किया था, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। हाँ, कुछ खुश हैं, कुछ मुखालिफ हैं, कुछ को तकलीफ हो रही है, कुछ बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हैं। यही तो मैं कह रहा था कि इस मुल्क में ऐसा लगता है कि लोग बस एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, इतनी जल्दी मैंने उठाता अजय मैं लता भी सीधी नहीं सीखी थी और हटाने की थी। क्या कहें, हाँ, कमेंट्री बॉक्स में रहने की जो आदतें हैं वो नहीं जा रही हैं आपकी। की दसो शाह साहब, सालों में कमेंट्री बॉक्स इंज बह बह के ना इंज ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਇੰਜ ਬਹਿ ਕੇ 2 ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ऑफिस च जाते ही ना सबसे पहले फ्रंट वाला टेबल हटवाता। अच्छा, मैं को मैं 2 महीने कम से कम लत्ता सीधा करके बैठे। नहीं, मगर इंटरव्यू में तो आपने ये कहा कि मैं कमेंट्री छोड़ के आया था। आपकी बात से ये तासुर मिल रहा था कि कमेंट्री आपके लिए बड़ी चीज़ थी और आप एक बड़ी चीज़ छोड़ के आए थे। छोड़ के नहीं, मैं वहां से दौड़ के आया। नाज़रीन, स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है ख्वाबनामा का। देखते हैं नाजरीन ने आज अपने कौन कौन से ख्वाब हमसे शेयर किए। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, मैंने ख्वाब में रस्सी देखी, इसकी तबीर बता दें। अच्छा, देखिए, इन्होंने पूछा है कि इन्होंने ख्वाब में रस्सी देखी है, और चूंकि ये इन्होंने वजाहत नहीं की है कि रस्सी इन्होंने किस कैफियत में देखी है, कहाँ देखी है। रस्सी लटक रही थी, रस्सी हवा में थी, रस्सी फर्श पे थी, किस साइज़ की रस्सी थी, रस्सी हाथ में थी या पैरों में बंधी हुई थी, या जल गई थी, बल नहीं गया। हाँ, मतलब उन्होंने सिर्फ ये बताया कि रस्सी देखी है।
तो हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है कि अगर किसी ने ख्वाब में रस्सी देखी तो इसकी ताबीर अहदो पैमान के तौर पे हो। मगर किससे अहदो पैमान? ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੱਬੀ ਸਾਹਿਬ। अच्छा है तो पैमान की कोई उम्र नहीं होती। यस, हनी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, वैसे बल्कि इस उम्र में तो अहदो पैमान ही रह जाते हैं। बल्कि बाद बंदा सोच रहा होंगे कि यार मैं इतने अपना ऐदो पैमान रखिया और बेटे मेरे ऐदो पैमान तो नहीं किया। बढ़ती उम्र का सबसे बड़ा सहारा कंपेनियनशिप और यादें ही तो होती हैं। वाह वाह। अगर कि कंपेनियन खुश अखलाक हो तो, अगर कंपेनियन हाथ छुट हो तो जिंदगी तबाह हो जाती। अच्छा, एक मसला और है कि कंपेनियन जो है ना इस उम्र तक आते आते खुश अखलाक रहता नहीं है। जब्बी साहब नहीं कुछ बोल रहे इस पे? क्या जी, हम क्या बोलें, हम तो अकेले हैं। ओहो, हाँ सॉरी भाई जब्बी साहब। वैसे कितना अरसा हो गया आपकी अहलिया की वफात को? तीसरा साल है जी। 3 बरस। ये पूछ रहे हैं तलाश कर दो अगली कंपेनियन। नहीं उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। वाह, तो बहुत मोहब्बत कर। क्या बात। और जब्बी साहब आपकी एक ही शादी थी? जी, एक ही शादी। एक शादी। उसकी मोहब्बत ने किसी तरफ देखने नहीं दिया। वाह वाह। कितने अरसे का साथ था आपका? जी 77 से लेके 2000 तक। 23 बरस तकरीबन 24 बरस। और आपकी यानी कि अजीज़ा थी, अजीज़ थी? जी नहीं, कज़न थी? अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज। नजर मोहम्मद साहब की बेटी थी। नज़र मोहम्मद साहब हमारे जो क्रिकेटर थे, जी। मुदस्सर साहब की बहन थी। अच्छा, ये हमें हमारे नाजरीन के लिए भी अगर हम इसे ऑनर करेंगे तो बिल्कुल नई बात होगी। लेकिन कम अब देखने में आता है अमूमन ना लोग, क्योंकि एक चलन ही हो गया है कि इस रिश्ते में मोहब्बत जो है अब हम देखते हैं। देखिए ना, ये जो तलाक़ें आम होने का मतलब ही ये है कि इस रिश्ते में मोहब्बत, एतबार और बर्दाश्त जो है वो कम हो रही है। सारी बातें किसी को भी अच्छा तो नहीं लग सकता, जी जी। मगर इसका एक पहलू ये ज़रूर है कि देखिए, बल्कि ये जो हमारी ख़वातीन हैं उनको गिला रहता है ना कि भाई मोहब्बत नहीं करते, तो मेरे ख्याल में जब्बी साहब उसकी मिसाल हैं कि आज भी मर्द जो है वो कितनी खुलूस और कितनी दयानतदारी से चाहता है औरत को। देखिए 3 बरस हो गए हैं मगर खुश लिबास और खुश अखलाक दोनों चीज़ों थी उनको भी। इतना सब्र था कि मैं आपको प्यार नहीं कर सकता। चलें बस अब आप, क्योंकि वो आपको कभी नहीं देखना चाहेंगी और देखना चाहती हैं कि आपकी आंखों में आंसू। जिस फील्ड में हम थे सर, ना कोई दिन का पता होता था ना कोई रात का पता होता था। लेकिन ये है कि वो मुझे ये ज़रूर कहती थी कि सुबह बच्चों के उठने से पहले घर आ जाएगा, वाह, ताकि बच्चों को पता चले कि बाप सोया हुआ है। अच्छा जी, आप मुझे किधर लेके चलेंगे? तो हंसी कोई मुस्कुराने की बात कीजिए, क्योंकि हम यहाँ लोगों को हंसाने के लिए आते हैं। हम नहीं लेके चले गए, आप लेके चले। नहीं नहीं, उन्होंने ये कहने का मतलब है कि 2 दिन कंपेनियन अजय मेरी तलाश। तो कभी सोचते नहीं आप कि भाई दोबारा शादी के बारे में? क्या इसमें हर्ज क्या है? देखिए ना, वो तो एक साथी दुनिया में नहीं रहा। मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूँ, ऐसे वाक़यात मैंने सुने हैं कि अगर कोई एक पार्टनर जो है वो जाने लगा और ऐसी मोहब्बत थी जैसी आपके बीच में है, अल्लाह ताला हर जोड़े को ऐसी मोहब्बत नसीब करे, तो दूसरा पार्टनर बाकायदा वादा लेके इस दुनिया से गया। इतने मेरे तो बात शादी नहीं कर और बंदे कई एडे काले होंगे ने, वो पैगाम सुन के फौरन कह रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मोहब्बत करने वाले ना खुश देखना चाहते हैं। हाँ, वो कहते हैं पावे मेरे को जुदा हो जाए पर खुश रहे। उनके पेशे नज़र जो है वो विसाल इंपॉर्टेंट नहीं होता है महबूब का, महबूब की खुशी इंपॉर्टेंट। क्या बात। विसाल में मिल जाए तो सुभान अल्लाह। जब साहब आप बताइए आपकी इस पे क्या? जी बहुत ज़्यादा तन्हाई है सर। लेकिन मेरा ख्याल में शाह जी, मैं इनके सारे बच्चों से मिला हूँ, वो भी इनके फ्रेंड्स हैं, और मेरे ख्याल वो फोर्स करते होंगे कि आप शादी कर लें। बल्कि एक जगह तो इन्होंने रिश्ते के लिए तस्वीर भी भेजी, उन्होंने ताश च रख ली, कहते जोकर घट। ओए आगा जान, मैं हुक्म दा यक्का वां, ਜਦੋਂ ਚਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ। कैदी आगा जब्बी साहब आ रहे नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ। मैं तो कह रहा था ना, वो किसी सर दी तलाश च एक मार्का सर करनगे। चले, अच्छी बात यह है कि भाई जब्बी साहब हंस पड़े हैं। पाशा, आप भी अपने कोई कंपेनियन के बारे में वैसे पाशा साहब आपकी अहलिया माशाल्लाह खुश हैं आप दोनों? ये वाली खुश है,
ये वाली खुश हैं? कितनी शादियां की आप? हैट्रिक की थी है जी। अच्छा, नहीं वाकई 3 हैं, जी सर, ये तीसरी हैं जी सर, जो इस वक्त आपके अकद में है। जी। अलहदगी हो गई या खुदा न खास्ता अल्लाह को प्यारी हो गई? पहली जो थी वो लव मैरिज थी, नहीं वो तो थी, मगर वो अब हैं, हयात हैं। वो अलहदा हो गई जो पहले वाली थी। तो अगर लव मैरिज थी तो फिर अलहदा कैसे हो गई? मोहब्बत करने वाले नहीं, तलाका नहीं होंदियां। अरे वाह, लेकिन दुख ज्यादा होता है। वैसे भी तलाक का दुख होता है, मगर मोहब्बत करने वालों का मेरे ख्याल में थोड़ा सा और होता है। जी, दुख तो घर मुझे, टूटे तो दुख तो होता है। जी दुख तो मुझे है। तो ऐसा क्या हुआ कि ना मोहब्बत रही, ना रिश्ता रहा, ना शादी रही? मुझे उसकी जो मामा थी ना, हाँ, वो मेरी सकी चाची थी। अच्छा। तो वो नहीं चाहती थी कि दोनों भाई ये रिश्ता कायम रहे, वजह से वो लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा। तो उन्होंने तलाक मांगी थी या आपने खुद दी थी? जी उन्होंने मांगी थी। मांगी थी। एक तो जब- बेटी थी मेरी, अच्छा, उस टाइम 1.5 साल की थी। अरे वेरी सैड यार भाई साहब। हमने बहुत कोशिश की कि राजीनामा घर हो बसा जाए। रहे, हाँ। हाँ जी, तलाक हुई ना, हम्म, मैंने बोला कि पहले मेरी बेटी दे दो हम्म, एंड पे, तो मैं तलाक दे देता हूँ। तो जब मैंने तलाक लिखी हम्म, और जब मेरी बेटी उन्होंने पढ़ाई मुझे, हम्म। तो बहुत बहुत तकलीफ हुई और बड़ी मुश्किलों से मेरी वालदा जिंदा थी, हम्म। उन्होंने उसकी देखभाल की, बहुत मुश्किल से पाला। अल्लाह दा बड़ा करम फजल है, अपने फर्ज भी अदा किया, बेटी नू ब्याह तय हुण नाना अब्बू है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी भी दुखी हैं पाश साहब। रोई ना, चुप नहीं कराया जाना। ओए नहीं नहीं पाश साहब ना करें, हौसला कर रही आपको भी हंसते देखना चाहते हैं सब। उस तो बाद 2 ਵਿਆਹ ऐसे और कर लें, अजय दुखी है। ਰੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀਤੇ। नहीं नहीं, मगर दुख तो नहीं जाता ना। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਜੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। सही करके नहा लेंगे शाह जी। ਐਲ ਐਲ क्या कहने। खुश रहा करें। ਅੱਜ ਮੁਰਸ਼ਦ ਰੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਡਏ ਨੇ। जा पाशे आज तो रोया है तो तेनू शाही ने जब भी पा लिया। शाही साहब को माइक नहीं गा, वरना वो भी हल्की हल्की सिसकी। ये आगे खुशियां बांटनी चाहिए, दुख वो भी छुपाने चाहिए। ਪਰ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। आप बल्कि उत्ते बह जा। अच्छा भाई ज़रा ख्वाब की तरफ वापस आते हैं। जो सेगमेंट हमारा चल रहा है, रस्सी का उन्होंने पूछा था, मैंने बता दिया कि अमूमी ताबीर जो है वो अहदो पैमान है, और इसी में आगे चल के हज़रत इब्न सीरीन लिखते हैं, अगर किसी ने देखा कि हाथ में रस्सी है और साहिब ख्वाब हवा में लटक रहा है, तो दलील है कि रस्सी की बुलंदी जितनी है ना, जितनी ऊंची रस्सी से वो लटक रहा है, उतना ही बुलंद वो मर्तबा पा सकता है। वाह, आने वाले दिनों। पाशो आपने कभी ऐसा ख्वाब देखा है? कॉमेडी शो है, नेहा काकड़ ना बन। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, मैं वाकई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ख्वाब ਵੇਖਿਆ ਸੀ। अच्छा, रस्सी से आप लटके हुए थे ख्वाब में? जी, फिर लटके रहे या नीचे गिर गए? नीचे गिर गया शाह जी। रस्सी आपके हाथ में होती है? नहीं, रस्सी ते टुट गई ਇਹਦੇ ਵਜ਼ਨ ਨਾਲ ਨਾ। नहीं, रस्सी मेरे हाथ में थी। हाँ, तो भाभी ने क्या पटा तेरा किथे वे। इसकी ताबीर ये बयान हुई है कि ऐसा साहिब ख्वाब कि इज्जत और मर्तबे से गिर सकता है। चेंजिंग नहीं हो सकती ख्वाब दी। ख्वाब की चेंज तो नहीं हो सकती, वो तो हो गया ना, नक्श हो रस्सी गया। चेंज हो सकती। अलबत्ता आपका अमल जो है, खैर का अमल जो है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदक़ात, ये सब चीज़ें जो है वो ख्वाब की ताबीर को ज़रूर बदल सकती भाई जी मैं एक बार ख्वाब ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੱਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। और कह रहे हैं बे। है। इस दी ताबीर किताबें च बयान हुई है कि बे हो जा बंदा जड़ा आई ना, वो कॉल दे सी किसन पर पूरा ना कर सी। ये लगता प्रोग्राम सीधा पहलियां च वड़ गया। तूबा तो दिल ते नहीं लेना। अच्छा, कुछ लोग ना 24 घंटे इस कोशिश में लगे होते हैं कि उनका घर बर्बाद हो जाए। ये मौजू उनमें से एक है। तेरी इमरान की शादी हुई है? और इस कदर शानदार इसकी अहलियां हैं, पूरे पाकिस्तान को अच्छा पता लगना चाहिए। आप प्लीज ये तो दसो ना। जी जी। ये थे मुंडा पान फिर। दिलचस्प बात यह है कि मौसूफ अच्छा खासा कमाते हैं, इनसे शायद ज्यादा कमाती इनकी बेगम। अच्छा माशाल्लाह। जी जी जी। वेरी गुड।
और बहुत यानी कि जो दुनियावी लिहाज से जिसे कहते हैं ना कि बड़ी बहुत वफाशार खुश शक्ल। समझिया करो जी, इतने बाद थोड़ा बहुत आखना पौंदा है। 16 18 साल के तो बच्चे हैं इसके। खैर ते जी शाजी हुण उक्का इंजमेंट बर्बाद ना करो। चलो 2-3 साल 4 साल कम कर लो। जे भी यंग ने माशाल्लाह। साल 2 साल 3 साल बस। तेनू गौर ना ਵੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਦਹੀਂ ਵਾਲੇ ਛਾਪਰ ਚੋਂ ਦਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ। जी मैं भी पूछ सकती हूँ? जी जी प्लीज। कि मुझे कमजोरी से नींद नहीं आती। जितनी अच्छी नींद मुझे आती है ना, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेडीज रिपोर्ट नहीं लग रहा है। कितनी अच्छी नींद मुझे आ सकती है, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे? यहाँ पे कौन हंस रहा है? मैं आ रही हूँ। किसी ख्वाब की ताबीर पूछना चाह रही थी। अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। अभी आपकी मेरे साथ दो बदू बात चल रही है, आप समझ क्यों नहीं रहे? जब मेरी बेटी डेड हो, मैं 2 दफा इस तरह करती हूँ, मैं एक्टिव हो जाती हूँ। आप प्लीज पूछिए बेबी। मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे हाथ में भैंस की रस्सी है और हम दोनों कहीं जा रहे हैं। मैंने आपको कहा था ना, मैंने ख्वाब देखा मेरे भैंस में हाथ में पता नहीं रस्सी है, पता नहीं क्या है, भैंस है। तो मैं जरा भी असल में मेरे सिग्नल आउट हुए हैं। ठहरे, अभी सिग्नल मेरे आ जाते हैं। हाँ, मैंने ख्वाब देखा मेरे हाथ में भैंस की रस्सी है और मैं भैंस लेके कहीं जा रही हूँ। तो मुझे क्यों देख रही है? बात भैंस की हो रही तो मैंने देखू तो किसे? अच्छा भाई, अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि उसके हाथ में रस्सी है और रस्सी से भैंस बंधी हुई है और दोनों कहीं जा रहे हैं, मगर एक चीज़ इसकी दुरुस्त ताबीर तक पहुंचने के लिए और जानना ज़रूरी है कि क्या भैंस आपको तंग कर रही थी, या जिसे कहते हैं ना बहुत ताबेदारी से आपके साथ चल रही थी, बगैर तंग किए हुए, जैसे पालतू जानवर चलता है साथ साथ। शाहजी, मैंने देखा था कि भैंस बहुत ही ताबेदारी से मेरे साथ चल रही थी और बिल्कुल भी तंग नहीं कर रही थी। क्यों जी, मैं वही क्या जो हो रहा है। और मेरा और भैंस का मरीख तक का सफर बड़ा कंप्लीट और अच्छा रहा। बल्कि मरीख पे जाके मैंने भैंस को अच्छा अच्छा घास खिलाया। मरीख पे घास कहाँ से आ गई? अभी ठहर जे, मैं अपनी एडजस्टमेंट कर लूँ। अच्छा भाई, इसकी ताबीर अहले इल्म और बुजुर्गों ने बयान फरमाई है। उनकी तो सुनो जी, मैं कह रहा। वो हर शख्स का अपना अपना लहजा होता है ना, लेकिन ये लहजा इंशाअल्लाह ताला इस तरह ही कंटिन्यू करता रहेगा। अगली दफा आपने जब बेबुजदार करवाना हो तूबा से करवाइएगा, मुझे छुट्टी दे दीजिएगा। कड़ूम। अच्छा भाई, ताबीर इसकी ये बयान हुई है कि अगर देखा ख्वाब में कि भैंस की रस्सी हाथ में है और खरामा खरामा चले जा रहे हैं, भैंस तंग नहीं कर रही है, तो ये इशारा है कि ऐसा साहिब ख्वाब जो है ना, वो किसी बिजनेस की तरफ नहीं जाएगा, उसे फ़ायदा नज़र भी आएगा तब भी उसका मिजाज जो है वो बिजनेस वाला नहीं होगा। तो कहते हैं ना, लगी बंदी नौकरी जो है 9 to 5, वो उस तरह का फैसला कर सकता है फ्यूचर। और अगेन देखिए, अब ये इशारा है। इशारा क्या है कि मिजाज इधर लेके जाएगा, ये ख्वाब आपको इशारा दे रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी मेहनत से उस नौकरी को छोड़ के कारोबार की तरफ आ सकते हैं, मगर लाज़ी बात है उसके लिए आपको मेहनत करनी। बिल्कुल सही कह रहे हैं शाहजी, मैं वाकई जॉब वाली लड़की हूँ, बिजनेस की टेंशन मैं नहीं पालती। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं जॉब करने वाली लड़की हूँ और बिजनेस की अजियत में आप बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं आपको बताती चलूँ, दीदे फाड़ फाड़ के मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी मूव चेंज कर लेती हूँ। यार इनके सेल निकाल दें। मेरा सेल कोई नहीं, मैं डायरेक्ट ही है। नाज़रीन, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।